आपने शाबाश दी मैनू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम मिलकर काम करने जा रहे हैं मार्केट में, और काम भी वो करने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने मिलकर हमें करते हुए नहीं देखा होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आज के व्लॉग का बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रक मार्केट में, सरगोदा रोड चनियोट पे। हमें चाहिए होगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल आज है नहीं हमारे पास जो कलर में इस्तेमाल होता है। तो अभी हम पहुंचे हैं पंप, और मुनीर हुसैन साहब जो है ये कुप्पी में पेट्रोल डलवा रहे हैं। जाहिर सी बात है 200 रुपए का पेट्रोल और आधे लीटर की कुप्पी है तो वो फुल तो हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल आपको पता है हमारे मुल्क में कितना सस्ता है। तो पेट्रोल डालते हुए इरफान भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि वीडियो इसलिए तो नहीं बना रहे कि आपने पुलिस को सबूत दिखाना हो कि ये पेट्रोल कम डालते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने व्लॉग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखें फरहान भाई जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, और मुनीर हुसैन साहब जो है अपना सामान उठाकर मेरे पीछे बैठने लगे हैं। तो फाइनली हम काम पे पहुंच चुके हैं। ये व्हाइट हिस्से जो आप डंपर के पीछे देख रहे हैं, जहाँ ये आदमी काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने जो व्हाइट हिस्से हैं, इसके ऊपर 2 तस्वीरें बनानी है। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ से सरिया कैसे निकालेंगे जी। तो सरिया निकालने के बाद अभी हमारे हिस्से में ये 2 तस्वीरें आई हैं। ये बाबा मैंने बनाना है, और वो बाबा जो है वो मेरे उस्ताद मुनीर हुसैन साहब ने बनाना है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं इसकी ड्राइंग। ये देखें टेप के साथ मैं इसे चिपका रहा हूँ, लेकिन ये चिपक नहीं रहा। तो मेरे दूसरा हाथ जो है जिसमें मैं मोबाइल पकड़ता हूँ वो भी हाथ उसके ऊपर लगाना पड़ा, तब जाकर ये तस्वीर चिपकी। तो ये हैं लाला भाई जिनकी ये मार्केट है और जिनकी ये वर्कशॉप है, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये आकर हमें मिले और बहुत खुश हो रहे थे कि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं एक साथ। तो लाला भाई को गुड बाय अगर हमने ड्राइंग स्टार्ट कर दी हुई है। ये देखें मैं और मुनीर हुसैन साहब दोनों जो हैं ड्राइंग्स कर रहे हैं अपने अपने मार्कर से। तो मार्कर से ड्राइंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसके ऊपर पेंट की एक लेयर लगाते हैं तो ये नीचे से नज़र आती रहती है ड्राइंग, और अगर हम कच्ची पेंसिल या लेड पेंसिल से काम करेंगे तो वो ड्राइंग नीचे से नज़र नहीं आएगी। जैसे ही पेंट की कोटिंग ऊपर होगी तो वो गायब हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी ड्राइंग जो है वो मुकम्मल होने वाली है, थोड़ी सी बाकी रहती है। क्योंकि मुनीर हुसैन साहब का तजर्बा जो है वो 40 साल का और मेरा तकरीबन 19 साल का तजर्बा है इस काम में। सो फाइनली ड्राइंग्स मुकम्मल होने के बाद अब हमने कलर कोटिंग स्टार्ट कर दी है तस्वीरों पे। अभी मैंने फेस के कलर लगाए, उसके बाद दाढ़ी और मूंछों की ब्लैकनेस दे रहा हूँ ताकि ऊपर जो वाइट बाल हमने बनाने हैं वो वाजे नजर आ सकें। तो दाढ़ी और मूंछें कंप्लीट करने के बाद इसकी आंखों का काम मैंने किया, और अब मैं इसके हाईलाइट्स जो हैं वाइट का काम वो कर रहा हूँ, क्योंकि फेस की जो चमक होती है ना वो वाइट से ही नजर सही आती है। तो उस्तादों ने कहा कि तुम बैकग्राउंड लगाओ, इनके जो कमी बेशी रहती है मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, इतने में टाइम हमारा जो है वो कम लगेगा। सो फाइनली तस्वीरें दोनों जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मुनीर हुसैन साहब जो हैं वो अपनी कलम साफ़ कर रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनली ये काम तो आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया। तो अभी हम निकलने वाले हैं उमर याद महल को देखने, वहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है। सो पेंट मटेरियल हमने उस्तादों के घर रखा है, अभी हम निकलने लगे हैं उमर याद महल के लिए जी। तो फाइनली हम उमर याद महल में पहुँच चुके हैं। ये उस्ताद जो हैं वो अंदर दाखिल हो रहे हैं, और मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1913 में कम्प्लीट हुआ था, और ये उमर याद जो थे ये मुगलिया सल्तनत के वजीरों में से एक वजीर थे। तो और जब ये महल कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद उसने अपने बेटे की शादी की, और हादसाती तौर पर उसकी अगले ही दिन उसके बेटे की मौत हो गई। तो इस वजह से ये हेरिटेज बन गया चनियोट के लिए। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा नज़र आता है। इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगारी की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़राब होती गई। और अभी हमारी ये इकराम भाई हैं और इसके साथ जो अलामा साहब हैं वो इसकी अभी रेनोवेशन कर रहे हैं। चूँकि हम इकराम और अलामा दोनों से सीनियर हैं, हमारे उस्ताद मुनीर हुसैन साहब मुझसे भी सीनियर हैं, तो हम इनके लिए दोनों के लिए हम सीनियर हैं। इस वजह से ये इंतहाई अकीदत से हमें मिलते हैं, और इनका काम देखने हम आए तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। ये देखें उस्ताद मुनीर हुसैन साहब जो हैं इनको टिप्स दे रहे हैं। तो
काफ़ी देर हम इनको टिप्स वगैरह देते रहे और वो पूछते रहे कि हम काम कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि ये मुल्तानी काम है और मुल्तान से ये आए थे आर्टिस्ट जिन्होंने पहले काम किया था। क्योंकि नक्काशी का काम जो है वो मुल्तान का बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुल्तान के कारीगर जो हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में वो नक्काशी का काम करते हैं, मसाजिद में और महल्लात में। तो काफ़ी देर इनके साथ गपशप करने में वक्त गुजर गया और अब हम जा रहे हैं अख्तर साहब की जानिब, उनकी आर्ट गैलरी आपको दिखाते हैं। जी तो फाइनली हम अख्तर साहब के पास पहुंच चुके हैं। ये अख्तर साहब हैं जो कॉल सुन रहे हैं और ये इनके पास एक कस्टमर बैठे हुए हैं। ये इनकी आर्ट गैलरी है और ये तो आर्ट गैलरी के पीछे जो है क्या कहते हैं सामान रखने की एक जगह है। आर्ट गैलरी तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इनकी आर्ट गैलरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जिसमें मुख्तलिफ कैलीग्राफीज लगी हुई हैं। जी ये है अख्तर साहब की आर्ट गैलरी और चनियोट में ये वाहिद आर्ट गैलरी है, इसके अलावा कोई आर्ट गैलरी नहीं है चनियोट में। और ये इनकी माशाल्लाह अपनी जगह है जिस पे इन्होंने आर्ट गैलरी बना रखी है और इसके पीछे जो है सामान रखने की जगह और मलबा रखने की जगह है जहाँ पे ये आर्ट का और स्केचेस का मलबा रखते हैं। जी तो आर्ट गैलरी का विज़िट करने के बाद मुनीर हुसैन साहब को उनके घर ड्रॉप किया, उसके बाद मैं अपने घर की जानिब जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।